देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब उसी क्वेश्चन के आधार पर देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 25% की दर से घटता है, यदि तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में उसके मूल्यों के बीच का अंतर 17,199 है, तो पहले वर्ष के अंत में देखो ये कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य क्या होगा। देखो अब आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको पीछे बताया। मैंने आपको पीछे आपको क्या बताया, सबसे पहले आप लिखो कि 4 साल, पहले आप ऐसे लिखो कि 4 साल का अंतर, और क्वेश्चन में कितने साल का, 3 साल का अंतर की बात क्वेश्चन में कहीं न कहीं किया है। अभी बराबर क्या होगा, शुरुआती मूल्य कितना नहीं पता तो हम इसको प्रेजेंट, शुरुआती मतलब प्रेजेंट वाला, पी कितना है तो पी इंटू, अब कह रहा 25%, 25% की दर से घटता है। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। अच्छा, घटने का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर तो या तो इसकी शुरुआत 3/4 से होगी या तो 4/3 से। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब बताओ इसका आज ही दाम है, अब कह रहा है घटते जा रहा है, इसका मतलब आने वाले समय में घटेगा, यानी कम होगा तो कम से शुरुआत यानी 3/4 से होगा। तो कितना हो जाएगा, गुणे फिर कितना हो जाएगा 3/4 और फिर कितना हो जाएगा 3/4। ये प्रोसेस कितनी बार होगा, 4 बार। हाँ, इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, तो अब आप कहोगे कि सर ये इसका मान कितना, आप कहोगे 17,100 कितना। एक बात और ध्यान रखना, ये अंतर है, कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर एक वैल्यू, एक का एक वैल्यू है, तो आप एक वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं। कौन सी वैल्यू को, पीछे से। इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर 1/4। अब आपसे पूछा क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है पहले वर्ष के अंत में बताओ उसका मूल्य। तो यहां से शुरुआती है पहले साल, यहां तो पहला साल है, पहले साल का अंत है, यानी यहां तक की वैल्यू को आपको क्या करना है, ब्लॉक रखना है, यानी यहां तक की वैल्यू को आप हटा दो। इसी का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। इसका मान क्या होगा, इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ये ऊपर 3 तरीके 9 से काट दो तो कितना, 9 इकाई कितना होगा 9, और कितना होगा 8, और 9 81, ये 1, 19 11, नीचे कितना 64, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी ये हो जाएगा 64, और गुणे कितना हो जाएगा, ये 1900 कितना हो जाएगा 11। तो कितना हो जाएगा, देखो लास्ट में कितना आएगा, ये लास्ट में एक बड़ा गुणनफल आएगा जिसके लास्ट में क्या आएगा 4। देख लो किसका ऑप्शन में 4 है, इसमें तो 8 है, इसमें 2 है, इसमें 6, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो देख पा रहे हैं एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने लगाया।